10 फरवरी से माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है और इन परीक्षाओं के दौरान केंद्र अध्यक्ष और पर्यवेक्षक का व्यवहार कैसा हो, उन्हें परीक्षा के दौरान क्या सावधानियां बरतनी है, परीक्षा को लेकर बोर्ड के क्या नियम हैं और क्या आदेश हैं, उनकी जानकारी देने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अहिल्या आश्रम क्रमांक 1 में हुए प्रशिक्षण में कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी शिक्षकों से चर्चा की। उन्होंने छात्रों को हर संभव मदद देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित किया। देखिए पूरी खबर। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा एक बड़ा पड़ाव है। इस दौरान अधिकतर छात्र तनाव में रहते हैं। ऐसे में यदि परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षक का व्यवहार ठीक न हो तो तनाव और भी बढ़ सकता है। आपको परीक्षा देने आए छात्रों के साथ न सिर्फ अच्छा व्यवहार करना है, बल्कि उन्हें पानी, शौचालय और बिजली जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध भी करानी है। ये बात इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बनाए गए केंद्र अध्यक्ष और पर्यवेक्षकों से कही। दरअसल 10 फरवरी से माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा प्रारंभ हो रही है, जिसमें कक्षा 12वीं की 10 फरवरी से और कक्षा 10वीं की 17 फरवरी से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। इन परीक्षाओं के पहले केंद्र अध्यक्ष और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर सफाई के साथ ही लाइट की भी बेहतर सुविधा रखना है। वहीं उन्होंने शिक्षकों को बताया कि कुछ लोग छात्रों को परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र देने का लालच देकर उनसे पैसे ऐंठने का काम भी कर रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए सभी स्कूलों में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जागरूक करने की भी जरूरत है। करेंगे। अगली बात में यह है कि आप पानी की व्यवस्था देखें, पानी शुद्ध हो, नहीं हो तो आप कैंसर की व्यवस्था कीजिए। 3 विषयों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है बच्चों के लिए। पानी की व्यवस्था, शौचालय बिल्कुल साफ हो, लाइट रहे। लाइट के लिए सर हम एनपीडी को आज लेटर दे देंगे टाइम टेबल के अनुसार कि इन दिनों लाइट न जा सके। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के निर्देशानुसार हम सभी को समय पर पहुंच करके बैठक व्यवस्था जो देखनी है, प्रति बेंच केवल एक स्टूडेंट बैठेगा। इसके अलावा हमें अधिक स्टूडेंट नहीं बिठाने हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ संकुल प्राचार्य बैठे हुए हैं, प्राचार्य भी हैं, हमारे शिक्षक साथी भी हैं। आप लोगों ने देखा है कि कुछ लोग फर्जी ऐप बना करके बच्चों को प्रलोभन देते हैं कि आने वाले प्रश्न पत्र के लिए हम आपको प्रश्न पत्र उपलब्ध कराएंगे, क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे, इसके लिए आप इस अकाउंट में इतना पैसा डाल दीजिए। क्योंकि हमारे छात्र अबोध होते हैं, हर किसी के मन में एक लालच आ जाता है कि मुझे प्रश्न मिल जाएगा। उस लालच के में आकर के वो उस ऐप पर पैसा भी डाल देते हैं। आप लोगों से एक निवेदन है, आप विद्यालय में विशेष रूप से कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्रों का एक ऐप बनाइए, ग्रुप बनाइए, और ग्रुप बना करके उसमें आप और आपका टीचर भी रहे और निरंतर आप उस ग्रुप पर इसकी मॉनिटरिंग भी करते रहे कि हमारा छात्र कहीं से पेपर ला करके या फर्जी तरीके से किसी प्रकार से उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं डाल रहा है। इस प्रकार की मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक संकुल से संकुल प्राचार्य और एक टीचर भी रहेगा। कलेक्टर शिवम वर्मा ने भी केंद्र अध्यक्ष और पर्यवेक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव की परीक्षा दे रहे हैं। इन छात्रों का आप मनोबल बढ़ाने का काम करें ताकि वो बिना तनाव के प्रश्न पत्र हल कर सकें। केंद्र में जाएं तो उन केंद्रों का पहले अध्ययन कर लें कि वहां पर ये सारी सुविधाएं है कि नहीं है। नहीं होंगी तो हम लोगों ने कुछ इसके लिए इंजीनियर्स की ड्यूटी भी लगा रहे हैं जो जाके उसको चेक भी करेंगे, कुछ करेक्शन होंगे तो वो करेंगे भी। आप लोग उनको देख के आप उनको कराते रहिए। हम लोग भी कुछ जगहों पर आएंगे, हमारे एसडीएम आएंगे, मैं भी कुछ केंद्रों को देखूंगा। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा केंद्र पहले अच्छा रहे। और बच्चा मान लीजिए अगर लेट आता है किसी वजह से, तो कई भी कारण हो सकते हैं, मतलब उसकी गाड़ी खराब हो गई, वो आने में उसको लेट हो गया, कुछ भी हो गया, ट्रैफिक में फंस गए वो, तो हमको इसमें भी एक इंसानियत रखनी चाहिए और देखना चाहिए अगर कोई जेन्युइन कारण है तो हमको बिल्कुल उनको अलाउ करना चाहिए। मैं फिर कह दूं कि परीक्षा हम नहीं ले रहे, परीक्षा तो जो पेपर है, एग्जाम है, वो तो ले ही रहा है अपनी, हमको उनकी हर लिहाज से करना चाहिए। और हम सब लोग भी देखिए, आप सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। आप में से कई लोग की इलेक्शन में ड्यूटी होगी, जैसा अभी बता रही थी मैडम की SIR में जिनकी ड्यूटी है, जो BLO है, उनको दोनों काम करने पड़ेंगे। हालांकि इसके लिए हम लोग माननीय निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन भी ले रहे हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कुछ दिन ऐसा रहेगा कि जब दोनों ड्यूटी साथ में करनी पड़ जाए हमको।
तो हम सब लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे आपको भी बहुत सारे प्रपत्र भरने पड़ेंगे, कई सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी, तो आपके ऊपर भी स्ट्रेस कम नहीं है। लेकिन मेरा बस अनुरोध है कि वो सामने हमारे बच्चे हैं, तो जब भी ये प्रश्न आए तो हमेशा सोचिए कि आप लोग जब एग्जाम देने गए होंगे बोर्ड की परीक्षा, तो जिस तरह की चीज़ें महसूस की होंगी, कम से कम वो ये बच्चे ना करें, उनको हमेशा अच्छा वातावरण मिले। और आप लोग तो चूंकि सब लोग बच्चों के बीच में रहते हैं, तो बच्चों के हित के बारे में आपसे बेहतर कौन सोच सकता है, तो बस उस चीज़ को हम लोग हमेशा याद रखें। केंद्रों की व्यवस्थाओं के बारे में बताया, वो हम देखते रहेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग और कुछ अच्छा कर सकें तो भी सोचना चाहिए हमको। और टाइमिंग को लेकर जो बातें बताई मैडम ने, उसको हम लोग करते रहे। आप लोग की भी जो पॉइंट्स है, जैसे जो बता रही थी निर्वाचन के पॉइंट्स, तो हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि डबल ड्यूटी ना रहे, निर्वाचन में जो लोग लगे हैं उनको हम लोग निर्वाचन में ही रखें, यहाँ की ड्यूटी से मुक्त कर दें, क्योंकि निर्वाचन की ड्यूटी करने के लिए हमको माननीय आयोग से निवेदन करना पड़ता है। तो जैसे भी वहाँ से क्लैरिटी आएगी, जो BLOs हैं, बूथ लेवल ऑफिसर जो हमारे बने हुए आप होंगे, कुछ लोग इन्विलेटर में होंगे, उनके लिए जरूर हम लोग मार्गदर्शन लेंगे कि उनको वहाँ से हम लोग मुक्त करें या यहाँ से मुक्त करें। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब, लेकिन मैं बस आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि ये सारी प्रक्रियाओं में हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल ना उलझे और उनको हम बेस्ट से बेस्ट उनको फैसिलिटी दे पाएँ, उनको अच्छे से अच्छा वातावरण दे पाएँ, ताकि वो अपना बेस्ट कर पाएँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है, आप ही लोगों ने उनको मेहनत करवाई है, आप ही लोग से शिक्षा पाके ही वो मेहनत कर रहे हैं पूरे साल भर, और अब उनको इसका टाइम आया कि अपनी जितनी शिक्षा उन्होंने एक साल में ली है उसको दिखाने का। तो उनको और सहयोग करिए आप, और हम लोग हम ये प्रक्रियाएं जितनी चीज़ें हैं, प्रपत्र ये हमारे हैं, ये मतलब बच्चों के नहीं हैं, तो उनको हम लोग हर लिहाज से सपोर्ट करें, और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग करेंगे भी। और ड्यूटी बहुत सारी है, अभी एग्ज़ाम चलेंगे लंबे, लेकिन फिर भी हम लोग उसको अच्छे से काम करें। आप लोगों ने हमेशा अच्छा किया भी है। कुछ केंद्रों में जरूर ये दिक्कत हो सकती है कि वहाँ पे मतलब व्यवस्थाओं की, तो हम लोग वहाँ पे भी हम लोग टीम लगा के प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ की व्यवस्थाओं को बेहतर कर ले, ताकि जब तक बच्चे वहाँ पहुँचेंगे तब तक ये सारी हमारी व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। ठीक। कई केंद्र अध्यक्ष और पर्यवेक्षक की ड्यूटी परीक्षा के साथ भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जा रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में भी लगी है, जिससे कई शिक्षक दुविधा में हैं। इस संबंध में जब कलेक्टर शिवम वर्मा से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि हम आयोग से इस संबंध में मार्गदर्शन ले रहे हैं। हालांकि अधिकतर शिक्षकों को परीक्षा कार्य से मुक्त कर सिर्फ आयोग के कार्य में ही लगाने का प्रयास रहेगा। ये हमारी बोर्ड परीक्षाएं 10 तारीख से प्रारंभ होने वाली हैं, और सभी केंद्रों के जो केंद्र अध्यक्ष हैं, सहायक केंद्र अध्यक्ष हैं, जो ऑब्जर्वर साहब लोग हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई, उन लोग की आज ट्रेनिंग रखी गई थी यहाँ पर। उनको बताया गया क्या प्रक्रियाएं रहेंगी, क्या क्या प्रपत्र हमको भरने होंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात उनको ये बताई गई कि चूँकि ये हमारे बच्चों से संबंधित विषय है, बच्चों को किसी प्रकार दिक्कत ना हो बोर्ड परीक्षाओं में, और हम लोग अच्छी व्यवस्थाएँ अपने केंद्रों पर रखें, हम लोग बच्चों को हर लिहाज से सहयोग करें, ताकि वो जो हमारे विद्यार्थी जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं, उनको एक अच्छा वातावरण मिल सके और वो अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएँ। यही हमारा उद्देश्य भी है। सभी बच्चों ने पूरे साल बहुत मेहनत की है इस एग्ज़ाम की, और ऐसे में उनके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस भी रहता है परफॉर्म करने का। तो हम अपनी तरफ से अच्छी व्यवस्थाएं रखें, सहयोग करें, अच्छा वातावरण बना के रखें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी शांत स्वामी सहित अन्य अधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे। प्रशिक्षण के तुरंत बाद केंद्र अध्यक्ष और पर्यवेक्षकों को उनकी ड्यूटी ऑर्डर दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।